दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉप 3 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं और उसके जरिए हाई मोमेंटम का ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी ये इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है और अच्छी तरह से वर्कआउट भी होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 1 मिनट की टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारी ट्रेडिंग यहाँ पे होने वाली है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होने वाली है। जब भी हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही स्टॉक हमारे सेटअप में आता है, जो भी इंडिकेटर का हम सेटअप डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर, जैसे स्टॉक वो सेटअप में आता है तो इमीडिएट बेसिस पे हमें एंट्री आइडेंटिफाई करके पहले तो एंट्री करनी है। उसके बाद इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के रखना है। अगर ट्रेड गलत जाएगा तो स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट होने की संभावना होती है। तो जो भी कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है वो हमें सिस्टम में लगाना होगा। अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, राइट। या तो 1:2 टारगेट आने के बाद आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप होल्ड कर सकते हैं हायर टारगेट के लिए। तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो आपको इमीडिएटली ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी, जैसे स्ट्रैटेजी के साथ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको ये आसानी से करने को आएगा। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसमें हमने अलग अलग 2 SMA लिए हैं टाइम पीरियड चेंज करके और एक सुपर ट्रेंड लिया है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके का ये सेटअप है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके बाद में ट्रेड करने वाली स्ट्रेटजी है। तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। इसमें ट्रेंड को पहले हमें समझना होगा कि किस तरह से ट्रेंड चल रहा है और जो भी ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है तो उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ब्रेकआउट की भी स्ट्रेटजी है, लेकिन ब्रेकआउट कहाँ पे बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए, कैंडल किस तरह से होनी चाहिए, कंफर्मेशन के क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए। वो सब कुछ हम आगे जाकर देखने वाले हैं। मार्केट यानी कि किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं SMA 50 प्लस SMA 200 प्लस सुपर ट्रेंड। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। इसमें SMA 50 हम शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज कंसिडर करेंगे, इंट्राडे बेसिस पे भी वो हम कंसिडर कर सकते हैं, इमीडिएट बेसिस पे जो भी मूव आती है उसको कैप्चर करने के लिए। SMA 200 कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज रहेगा अकॉर्डिंग टू इंट्राडे। सुपर ट्रेंड हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों के ऊपर अगर प्राइस चार्ट रहेगा तो बुलिश माना जाएगा, ये तीनों इंडिकेटर के नीचे अगर प्राइस चार्ट रहेगा तो बियरिश माना जाएगा। मान लीजिए कि SMA 50 इस तरह से ब्लैक कलर में ट्रेड कर रहा है। कंसिडर करते कि SMA 200 उसके नीचे इस तरह से है और ये भी कंसिडरेशन करते हैं कि सुपर ट्रेंड इस तरह से नीचे शिफ्ट हुआ है। अब हमें क्या करना है कि ऐसी कैंडल ढूंढनी है कि जो तीनों के ऊपर ब्रेकआउट देकर जा रही है। हमें कौन सी भी ऐसी कैंडल मिलती है कि जो इस तरह से तीनों इंडिकेटर को ब्रेकआउट देकर ऊपर के साइड में शिफ्ट हो चुकी है और क्लोजिंग बेसिस पे शिफ्ट हो चुकी है, तो वो कैंडल पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल रहेगी। ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट होने वाला है। जैसे ये कैंडल मिलेगी, कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगाकर इमीडिएट बेसिस पे हाई पे एंट्री नहीं करनी है, हाई के थोड़ा सा ऊपर जाने का वेट करना और वहां पे एंट्री लगा के रखनी है। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है आप यहाँ पे अगर समय मिल रहा है तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, इसका थोड़ा सा ऊपर का डिस्टेंस लगाकर। अगर समय नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा ऊपर जाने का वेट कीजिए और फिर मार्केट ऑर्डर भी इसमें लगा सकते हैं। यही कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर थोड़ा सा नीचे, लो के थोड़ा सा नीचे का डिस्टेंस देखना है। इमीडिएट बेसिस पे लो पे ऑर्डर नहीं लगानी है, तो लो के थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रखनी है। जैसे स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाने लगता है तो हमें क्या करना है, 1:2 का जो हमारा पहला टारगेट है वहां पे हम
पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और यानी कि आप हाफ क्वांटिटीज निकाल सकते हैं और जो भी बचे हुए क्वांटिटीज है उसको आप ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जा सकते हैं हायर टारगेट के लिए, क्योंकि कभी कभी आपको बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट मिलने वाला है। तो अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो आप ट्रेलिंग का भी सहारा ले सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ आपको ये भी पता लगेगा कि इसमें ट्रेलिंग करनी है या तो पूरा प्रॉफिट निकालना है। ये भी आपको पता लगेगा कि 1:2 पे ही प्रॉफिट निकालना है या तो होल्ड करना है हायर टारगेट के लिए। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है कि प्राइस एक्शन किस तरह से जा रही है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर इंडाइसेस, जो भी स्टॉक में हम ट्रेड कर रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। तो ये सब कुछ देखने के बाद हमें पता लगने लगता है एक्सपीरियंस के साथ कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ये स्टडी के साथ नहीं आएगा। एक दिन में आप बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को उतना समय देना ही पड़ता है कैप्चर करने के लिए, गैदर करने के लिए, राइट। तो ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। चार्ट के ऊपर हमने सिंपल मूविंग एवरेज लिया है 50 का, जो कि आपको ये ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा, ये SMA 50 है, राइट। फिर MA 200 यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज 200 भी हमने यहाँ पे लिया है, जो कि आपको ये रेड कलर में दिखेगा, ये लाइन। उसके बाद जो हमने सुपर ट्रेंड लिया है, इसकी सेटिंग 10-3 की है, तो ये जब भी प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा आपको इस तरह से ग्रीन कलर में दिखेगा, और जैसे ये प्राइस चार्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपको ये ब्राउनिश कलर में दिखेगा, राइट। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सिनेरियो बना है, लेफ्ट टू राइट हम इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले प्राइस चार्ट नीचे था, यहाँ पे आप देख सकते कि SMA 50 के और सुपर ट्रेंड के ऊपर था प्राइस चार्ट, लेकिन SMA 200 के नीचे था। तो तीनों के ऊपर प्राइस चार्ट जाना चाहिए। यहाँ पे क्लियर क्लोजिंग नहीं हुई थी और ये कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ था। ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई भी ब्रेक होना जरूरी होता है, वो भी नहीं हुआ था, राइट। क्लोजिंग भी अच्छी नहीं थी तो इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे भी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। यहाँ पे ये कैंडल ने क्लोजिंग तो अच्छी दी लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। बफर लगाकर हमें थोड़ा सा ऊपर के साइड में एंट्री का मौका ढूंढना है, तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ था, तो ये ट्रेडिंग जोन नहीं था। उसके बाद आप ये कैंडल पे देख सकते कि हमारा पूरा जो सेटअप है सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे कैंडल अच्छी खासी ब्रेकआउट देकर ऊपर आई। इसने ब्रेकआउट किसको किसको दिया? इसने ब्रेकआउट दिया SMA 50 को, उसी के साथ इसने ब्रेकआउट दिया SMA 200 को, यानी कि ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों को इसने ब्रेकआउट दिया। उसी टाइम पे हमारा सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट हुआ और ग्रीन कलर में आ गया। जैसे ही ये तीनों इंडिकेटर्स के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज आउट देती हुई दिखती है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, राइट। ये कैंडल ने हमें ट्रेडिंग का सिग्नल दिया, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं अगले ही कैंडल पे हमारी एंट्री बनी। लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे तो कैंडल बड़ी थी इसलिए रिस्क रिवॉर्ड मिलने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, छोटी कैंडल रहेगी तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन फिर भी ये केस में अगर आप देखेंगे तो एक बार हमारे क्राइटेरिया में आने के बाद स्टॉक यहाँ से नीचे आया ही नहीं, इसमें वन वे डायरेक्शन में ऊपर के साइड में मूवमेंट आने लगी और यहाँ पे स्टॉक ये लेवल तक चला गया। और भी ऊपर का दायरा हम देख सकते हैं, लेकिन ये चार्ट जितना भी हमारे सामने ओपन है उसके हिसाब से इतनी मूवमेंट आती हुई दिखी है। एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें इतना मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो फिर भी बड़ी कैंडल होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे 1:3 के आसपास का अप्रोक्सीमेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है इंट्राडे बेसिस पे, और ये 1 मिनट का चार्ट है तो कुछ ही मिनटों में आपको ये बढ़िया सा टारगेट मिला है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है, लेकिन प्रॉपरली सेटअप में स्टॉक को आने देना है और उसके बाद ही उसमें एंट्री करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो नो ओवर ट्रेडिंग। फिर उसके बाद फॉलो सेटअप। जो भी सेटअप हमने अभी देखा है तो उसको प्रॉपरली चार्ट पे बनने देना और उसके बाद ही एंट्री करनी है। जल्दबाजी में एंट्री कहाँ पे भी नहीं करनी है, और ये भी नहीं कंसिडरेशन करना है कि हम एंट्री करेंगे और आगे जाकर सेटअप बनेगा, वो भी नहीं करना है। पहले प्रॉपरली सेटअप को बनने देना है और उसके बाद ही एंट्री करनी है। वेट फॉर प्रॉपर एंट्री, जैसे कि हमने कहा कि प्रॉपरली जो भी एंट्री की लेवल है तो वो आने के बाद ही एंट्री करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। ज्यादा मिलता है तो हम वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिख रहा है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।